सच्ची घटना है, जोधपुर के पलासी गांव की है। वहां पे एक फौजी होता है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह काला होता है, फौज की नौकरी करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। उसके पास 2 से 3 एकड़ जमीन होती है। उसके पिता से वो अलग होता है, अलग बाहर गांव में रोड पर घर लेकर के वो घर बना करके रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी बीवी उसको प्यार नहीं करती है। लेकिन गुलाब सिंह इतना प्यार करता है अपनी बीवी को, इतना प्यार करता है, उसके लिए गुलाब सिंह की बीवी खुदा होती है। अपनी बीवी को वो एक मुस्कुराहट में जान देने को तैयार रहता है। गुलाब सिंह की कहानी, क्यों अपनी बीवी को गुप्तांग को सिल देता है, अपनी बीवी को क्यों कुल्हाड़ी और हथौड़ी से इस तरह से टुकड़े टुकड़े करता है, चटनी बनाता है, क्यों? चलते हैं, जानते हैं क्राइम न्यूज स्टोरी से। मैं सोनी सिंह आप सबका गुलाब सिंह 18 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाने के लिए अपने घर आता है। वो देखता है कि घर में हमारे मतलब 2 दुकानें पड़ी हुई हैं, दीपावली भी मना लूँगा, दोनों दुकानों का मेंटेन करवा करके शटर वटर सही करवा के 2 ताला लेके आते हैं। ताला लगा करके मैं किराए पे उठा दूंगा। 18 अक्टूबर को आता है। 19 अक्टूबर को ये दीपावली का सामान लेने जाता है। दीपावली के सामान के साथ साथ 2 बड़े बड़े ताले लाता है, अपनी दुकान का रिपेयर करवाता है, दुकान पे लिख देता है कोई किराएदार हो तो बताए। उतने में ही पड़ोस का एक रहने वाला लड़का होता है, गबरू जवान, बिल्कुल लंगोटी का कच्चा होता है, सच्चा भी होता है और नाही भी सच्चा होता है। अगर रसगुल्ला दिखाओगी तो रसगुल्ला चाटने के लिए कई लोग आ जाएंगे। रसगुल्ला दिखाने वाली गुलाब सिंह की बीबी शिवानी सिंह काफी सुंदर थी, अपने पति को नहीं पसंद करती थी क्योंकि शिवानी इतनी सुंदर थी, पति उतना ही काला था। शिवानी जितनी नाजुक थी, पति उतना ही ज्यादा कड़ा था, टाइट था। इस तरह से शिवानी क्या करती है कि अपने पति को मतलब ज्यादा भाव नहीं देती है। पति से एक बार मुस्कुरा के कुछ कह देती है तो गुलाब सिंह जन्नत उसके कदमों में लाने की ताकत रखता है। इसी तरह से एक राहुल नाम का लड़का आता है, कहता है गुलाब सिंह से कि मुझे सब्जी की दुकान करनी है, गांव के अंदर मैं मंडी से सब्जी लाऊंगा और यहाँ पे बेचूंगा। गुलाब सिंह कहता है ठीक है आप ले लीजिए। लेकिन गुलाब सिंह सोचता है कि इतना सुंदर लड़का सब्जी की दुकान क्यों करना चाहता है। कहीं ना कहीं शिवानी के टांके पहले से राहुल सिंह के भिड़े हुए थे। अब ये क्या करता है, सब्जी की दुकान करता है। 2.5 से 3 दिन तक हो जाता है और ये अपनी होली दीपावली मना करके गुलाब सिंह फौज में चला जाता है। गुलाब सिंह चिंतित रहता है, बीबी से कहता है मेरी नाक मत कटवाना, मैं फौजी हूँ, मैं देश की रक्षा करता हूँ, कहीं कुछ भी हो गया ना तो मैं बख्शूंगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ अगर गलत होगा तो पूरी दुनिया में फैलेगा, क्योंकि मैं फौजी हूँ। एक नॉर्मल इंसान के साथ गलत होता है तो गाँव और सिटी तक रहता है, लेकिन फौजी के साथ कुछ होता है तो देश में फैल जाता, मैं मर जाऊंगा, बदनामी मैं नहीं सह पाऊंगा। इस तरह से गुलाब सिंह कहता। बीबी कहती है आप हमेशा खामखाम उस पर शंका करते रहते हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, कुछ तो भरोसा करो। इसी तरह से गुलाब सिंह चला जाता है, ताला लगा करके चला जाता है और कहता है कि ये ताला अपने जुबान पे और अपने अंगों पे भी लगा के रखना। शिवानी हंसती है, कहती तुम्हें अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है। तो गुलाब सिंह कहता सुंदर बीबी का कौन भरोसा करता है, सुंदरता पता नहीं कहाँ फिसल जाए, वैसे भी मैं काला ठहरा। तो शिवानी हंसने लगती है, गुलाब सिंह का पैक कर देती है बैग, वो चला जाता है, पूरी कचौड़ी बना देती है, उसके बाद सो जाती है। शाम को देखती है कि 4 बजे हुए हैं, दुकान पे कोई नहीं है, सिर्फ राहुल बैठा हुआ है। हरी हरी सब्जियां देखती, इसको लालच आता है, ये जाकर के कहती भैया थोड़ी सी सब्जी पैक कर दो। तो राहुल कहता है कि सब्जी तो पैक कर दूंगा भाभी जी, लेकिन आप ये बताइए कि सब्जी कौन सी चाहिए। तो वो बोलती है कि हरी हरी सब्जी दे दो। तो राहुल कहता है कि भाभी जी आप बड़ी सुंदर हैं। तो ये मुस्कुरा के चल देती है और कहती है सब्जी दे देना, मतलब पैक कर देना तो बता देना, अपना नंबर दे के आ जाती है। अब राहुल क्या करता है, सब्जी उठाता है और घर के पीछे चला जाता है। घर के शिवानी की दुकानें थी, घर उसी में सटा हुआ था, जा करके वहां पे सब्जी देता है और अपनी भाभी की तारीफ करने लगता है, यानी मकान मालकिन की तारीफ करने लगता है। शिवानी नंबर 1 की लंगोट की कच्ची थी, करेक्टरलेस थी, शुरू से इसके कई गर्लफ्रेंड थे, कई बॉयफ्रेंड थे। शिवानी काला पति पा करके बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि ये कितना भी हो एक आदमी से खुश रहने वाली नहीं थी। ये राहुल को चारा डालने लगती है, राहुल का हाथ पकड़ लेती है, राहुल चिपट जाता है, थोड़ी सी बात होती है, चाय पीने के लिए फोर्स करती है। चाय पीते पीते राहुल तारीफें करे जा रहा है। वही तो चाहती थी शिवानी कि मेरी कोई तारीफ करे,
इस तरह से राहुल तारीफ करते करते कब उसके करीब आ जाता है, वो हाथ पकड़ के बेड में ले जाती है। खूब दोनों लोग अपना गंदा काम करते हैं, वो जो नहीं करना था वो करते हैं, मर्यादाओं को भंग करते हैं। एक जवान लड़का, 25 साल की शिवानी थी, 25 साल का लड़का था, 28 साल का उसका पति गुलाब सिंह था। अब शिवानी डेली के डेली इस गबरू जवान से सटने लगी, यानी चिपकने लगी, और उसके बाद शिवानी भाव भी देने लगी, कुछ पैसे भी देने लगी, बना के चाय भी देने लगी, कचौड़ी पकौड़ी भी देने लगी। अब राहुल को लगा कि दुकान की दुकान मिली, पैसा का पैसा मिल रहा, सुंदर सी औरत मिल गई, मैं तो स्वर्ग में आ गया, पता नहीं मैंने कितना बड़ा प्रधानमंत्री का खिताब जीत लिया। जब भी कोई पराया पुरुष पराई औरत को फ्री में पाता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि वो कितने नरक में जा रहा है। सेम राहुल के साथ हुआ है। एक दिन शिवानी का लड़का जल्दी आ जाता है, देखता है जो शिवानी का लड़का था उसका नाम था उज्जवल। 10 साल का लड़का देखता है कि शिवानी कमरे में पड़ी है और यह लड़का कमरे में खड़ा है, तो इसका मतलब कि इन लोगों का काम निपट गया था। लड़का खड़ा होकर के जाने को तैयार था, तब तक शिवानी का लड़का आ जाता है। लड़का पूछता है कि मम्मी ये लड़का घर में क्यों आया, तो शिवानी कहती है बिजली का बोर्ड खराब हो गया था बेटा, इसलिए आया। अच्छा, लड़का नहीं शंका करता है, छोटा सा लड़का था, वो मान जाता है। उसके बाद वो लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई में चल पड़ता है। एक दिन देखता है लड़का खेल रहा होता है, खेलते खेलते घर में घुसता है पानी पीने के लिए, तो शिवानी के साथ है, फिर सोया पड़ा है। अब ये क्या करता है, चुपके से जाता है, शॉर्टकट में सुना रही हूँ, कहानी बहुत बड़ी है। चुपके से जाता है, अपने पापा को फोन करता है, अपनी मम्मी का फोन लेता है, चुपके से छत पे जाकर के पापा को फोन करता कि पापा 2 दिन मैंने राहुल को, सब्जी वाले किराएदार को अपना, जो उसको मम्मी के साथ लेटे हुए देखा। इतना गुलाब गुस्सा होता, इतना गुस्सा होता, इतना गुस्सा होता, वो तुरंत क्या करता है, दूसरे 18 नवंबर को आता है और आ करके शिवानी को मारता है, पीटता है। शिवानी कसम खाती है, रोती है और कहती है मेरा भाई है, मेरे भाइयों जैसा इसके सर में दर्द था, ये रो रहा था, तो हमने कहा लेट जा। अब गुलाब सिंह यहाँ पे शंके में हो जाता है कि मैं गलत या बीवी गलत, मैं गलत या बीवी गलत, ये सोच करके टेंशन में हो जाता है। राहुल को बुलाता है, कॉलर पकड़ के 3-4 थप्पड़ देता है, बोलता है तू दुकान तक रहता ना, तू घर क्यों घुस गया। राहुल से कहता है जल्दी की जल्दी सब्जी यहाँ से ले जाना, सारी सब्जी मैं कूड़े में फेंक दूंगा। सब्जी की दुकान खाली करवा के चुपचाप गुलाब सिंह बैठ जाता है। अब गुलाब सिंह सोचता है कि 2 एकड़ खेती थी, 2 एकड़ का 2 एकड़ और खरीद लेता है, 4 एकड़ खेती होती है। बाप जो होता है, जो माँ होती है, जो भाभी भैया होती है, वो गाँव में रहती है, चौराहे पे रहता है। अब गुलाब सिंह सोचता है कि मैं खेती खुद करूंगा, अब तो दुकान में किराए पे नहीं दूंगा, क्योंकि लंगोट की कच्ची बीबी है, या फिर मुझे शंका है और शंका में मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। इस तरह से ये एक बंदा ढूंढता है, नीरज। नीरज राहुल से भी ज्यादा सुंदर। अब शिवानी का राहुल छूट जाता है। अब शिवानी अड़ोस पड़ोस में तकिया झकिया माने ताक झांक लगाती है। लालची औरत थी, मर्द की भूखी थी, कपड़ों की भूखी थी, सुंदरता की भूखी थी। सुंदर मर्द चाहिए था, लेकिन उसके नसीब में तो सुंदर मर्द नहीं था। फिर क्या होता है, नीरज को हायर किया जाता है, गेहूं की जुताई शुरू होती है, खेत में पानी लगाया जाता है। नीरज इतना बढ़िया काम करता है कि गुलाब सिंह खुश हो जाता है। एक दिन क्या करता है, गुलाब सिंह सुबह उठ करके 5 बजे खेतों में चला जाता है, 7 बजे नीरज आता है, कहता भैया चलो। तो यहाँ तो देखता शिवानी ललचाई नजरों से नीरज को ताक रही है, ना जवाब दे रही है ना कुछ। नीरज सोचता है कि भाभी मुझे ऐसे क्यों ताक रही है। ललचाई लंगोट की कच्ची औरत नीरज को भी अपने चंगुल में फंसा लेती है। उसके बाद नीरज से कहती भैया तुम चाय पी लो, तुम्हारे भैया तो कब के गए, चाय भी नहीं पिया। चाय देती है, नमकीन देती है। उसके बाद कहती तुम कितने स्मार्ट लगते हो, तुम तो बड़े सुंदर लगते हो यार, मेरा तेवर ऐसा हो तो मैं तो जान दे दूं। ऐसा करके शिवानी कहती है। अब नीरज समझ गया था कि मेरे चंगुल में मछली फंसने वाली है। नीरज कहता भाभी आपसे तो सुंदर मैंने औरत नहीं देखी, आप कितनी सुंदर हो, आपकी सुंदरता के तो पता नहीं कितने भैया आपके दीवाने होंगे, आपके तो तलवे चाटते होंगे। तो शिवानी रुआसा सा मुंह बनाती है कि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है भाई, ये बंदा हमें मारता है, पीटता है, दारू पीता है, हमें प्यार नहीं करता, हमें छोड़ के चला जाता, हम बहुत तड़प रहे हैं, इस घर में हम कैद में बुलबुल होके रह गए हैं। इतना कह के रोने लगती है। तो तुरंत के तुरंत नीरज क्या करता है, आंसू पोंछता है अपने रुमाल से और अपने गले लगाता है। और यही तो चाहती थी लंगोट की कच्ची महिला कि पराये पुरुष पराये लड़के से चिपकूं, मेरा तो काला पति है, मैं तो किसी काम का नहीं मेरा पति।
अब नीरज को चिपक करके वो भी चिपक जाती, फिर दोनों खूब जम के गलत काम करते हैं, जो नहीं करना था वो मर्यादाओं को लंघ करते हैं। जब तक करते हैं जब तक इनकी क्षमता नहीं भर जाती है। उसके बाद मुंह पोंछ करके नीरज चला जाता है गेहूं के खेतों में गुलाब के साथ। उसके बाद ऐसे ही क्या करता है, गुलाब वहाँ पे आया था, 1 महीने की छुट्टी पूरमपाल लेके आया था गेहूं और सब चीज़ के लिए, धान वान काटने के लिए। गुलाब और नीरज दोनों बढ़िया सा काम करते हैं, खेती को चमका देते हैं। उसके बाद एक दिन क्या होता है, अब नीरज का मन भाभी में लगा है, गुलाब छुट्टी नहीं दे रहा है। तो नीरज कहता भैया मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं दवा लेके आता हूँ। तो गुलाब सिंह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम दवा लेके आओ। वो बोलता है कि मेरे पापा की भी तबीयत खराब, तो दवा लेके आता हूँ। नीरज भाग करके आता है शिवानी के पास, शिवानी के पल्लू में घुस जाता है। वहीं पे जो नीरज का मतलब जो गुलाब सिंह का चाचा था, गांव से गाड़ी से आता है और बोलता है गुलाब सिंह मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए, तुरंत के तुरंत चाहिए, तुम्हारी चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। तो गुलाब सिंह कहता है क्या बात कर रहे हो। तुरंत जाता है घर में ATM के लिए और वहाँ पे देखता है कि नीरज किस तरह से चिपटा पड़ा है उसके अपने बेड पे। जो फौजी का बेड था, गुलाब सिंह का बेड था, उस पे शिवानी नाम की कलंकिनी लंगोट की कच्ची महिला अपने पति को धोखा दे रही थी। ऐसे गांवों में बहुत कुछ होता है, सिटी में ओपन होता है, गांवों में बंद होता है। कितनी महिलाएं अपने पतियों को धोखा दे रही, कितने पति अपनी महिलाओं को धोखा दे रही है, तो कोई बता ही नहीं सकता। जब नीरज को देखता है चिपके हुए, तब उसको याद आता है कि राहुल को मैंने दुकान खाली करवा के बहुत अच्छा काम किया। ये अपने अंदर घुट करके रह जाता है और वहाँ से शिवानी दरवाज़ा खोलती है साड़ी पहनती हुई और नीरज वहाँ से निकल के भाग जाता है। मुस्कराता है गुलाब, क्योंकि अब गुलाब कुछ ऐसा करने वाला था जो कि सरकार और प्रशासन भी कांपने वाली थी, पुलिस भी कांपने वाली थी। ऐसी डेट आती है, ये आती है डेट 22 नवंबर की, इस दिन की वाकया है। अब ये क्या कहता है गुलाब, कोई बात नहीं नीरज, एक काम करो तुम रात को जल्दी आना, जाओ तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, रात को जल्दी आना, रात में हम पानी लगाने चलेंगे, ट्यूबवेल चलाएंगे। तो नीरज सोचता है कि गुलाब तो महापागल निकला, बेवकूफ़ निकला, मेरे को बेड में लेटे हुए देखा और इसने समझा ही नहीं कुछ। क्या एकदम से नंगा देखेगा तब समझेगा क्या। इसीलिए तो शिवानी कहती है कि मेरा पति किसी काम का नहीं है, नल्ला है, फौजी मूर्ख है। इस तरह से वो सोचता हुआ शाम को जल्दी आ जाता है, क्योंकि अब उसे तो एंट्री मिल गई थी, पति ने कुछ बोला नहीं था। जैसे ही घर में घुसता है, गुलाब सिंह ने एकदम बिल्कुल मन बना लिया था कि कितने साल से मैं धोखा खा रहा हूँ। इनकी शादी 2015 में हुई थी, 2025 यानी 10 साल से धोखा खा रहा हूँ। बताओ, इस शिवानी मतलब छोटे में शादी भी नहीं करनी चाहिए। छोटी उम्र की औरत होती है तो यही होता है, छोटी उम्र की औरत को दिमाग नहीं रहता है, ना कोई दिमाग देता है। वो तो सोचते हैं कि किसी तरह गलती करे ससुराल वाले और इसको मैं फंदे में लूं। बेचारे को, उसको किसी ने समझाया नहीं था, वो गलत रास्ते पे चली गई, नए नए आशिकों के साथ आशिकी करने लगी। सबको शारीरिक सुख चाहिए, पति परदेश में रहता था, पति फौज में रहता था, महीने में साल में 1-2 बार आता था। शिवानी जवान औरत थी तो क्या करती, 14-15 साल की शिवानी थी, उसकी शादी हो गई थी। तो दोस्तों इस तरह से ये जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है नीरज, ये क्या करता है, दरवाज़ा खोल करके दरवाजे के किनारे हो जाता है और एक बहुत मोटी सी कुल्हाड़ी रखता है, गले पे 5-7 जैसे राजा रघुवंशी को सोनम ने मरवाया था वहाँ पे जा करके मेघालय में, उसी तरह से पीछे से 3-4 वार करता है। वहीं पे टुकड़ों में गिर के छच्चा काल हो जाता है नीरज, वहीं पट 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 करके मर जाता है। उसके बाद कमरे के अंदर भाग करके शिवानी छुप गई थी, डर गई थी, बहुत ज़्यादा कांप रही थी, थर 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 कांप रही थी। लेकिन इसको वो दिन याद आ रहा था जब ये फौज में बॉर्डर पे रक्षा कर रहा था और बीबी यहाँ पे रंगरलियाँ बना रही थी। इसको वो दिन याद आ रहा था जब बेटे ने, उज्जवल ने फ़ोन किया कि पापा मम्मी के पास लेटा हुआ था सब्जी वाला, अपना आपका किराएदार, और मम्मी कह रही मैं बोर्ड ठीक करवा रही हूँ, तो मतलब वो बिजली ठीक करवा रही हूँ। मम्मी के साथ ऐसे ही आता होगा, मैंने 2 दिन देखा है। उसको वो दिन याद आता है जब राहुल से ये बैठ करके पलमन चप्पल करती थी और उसको धोखा देती थी और अपने पति को परमेश्वर कहती थी।
वो तुरंत, अब जब भी वो कहती थी कि एक साड़ी लाओ, ये 10 साड़ी ला के देता था। वो कहता था एक अंगूठी चाहिए, वो 10 अंगूठी ला के देता था। उसके बावजूद इसकी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला कोई नहीं था। ये पति को मूर्ख समझ रही थी, चूतिया समझ रही थी, लंगोट की कच्ची। इस महिला ने अपनी मतलब कुकर्मों से, अपनी अय्यासी से, अपनी रसियाई से, ललचाई नजरों से, मर्दों को देखने वाली, कभी कभी किसी के अंदर बहुत ज़्यादा हवस होती है कपड़ों की, कपड़े पहनूं, अच्छे खाने खाऊं, लेकिन किसी औरत के अंदर एक बहुत ज़्यादा हवस होती है मर्दों की। शिवानी लंगोट की कच्ची बचपन से बिगड़ल और महा बिगड़ल औरत थी। गांव में भी अपने मैके में 10 साल से गलत काम कर रही थी। ये बात गुलाब सिंह को किसी ने बताया था, इसीलिए ये बंदा शंके में भरा रहता था, डरता था। उसके बाद कमरे में जाता है, औरत को खींच के लाता है, साड़ी खींच देता है, नंगी कर देता है, ब्लाउज का बटन पूरा खोल देता है और सुआ लेकर के गुप्तांगों को सिलता है। पूरे गुप्तांगों में 9 टाँके लगाता है। तब तक शिवानी गाय की तरह अलला रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। दरवाजे पे आकर के पूरे पड़ोसी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी के घर में अगर गाय की तरह कोई चिल्लाएगा तो एक बंदा आएगा तो उसको देख करके पूरा गांव आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, सारे पड़ोसी दरवाजा खटखटाते हैं। ये दरवाजा खोलता है और देखता है शिवानी को तब तक 2 हथौड़ी मार चुका था, 3-4 कुल्हाड़ी, और वहीं पे तड़प करके शिवानी मर गई, नीरज मर गया। आप लोग बताना अब गांव वाले लोग क्या कहेंगे। गांव वाले लोग को न शंका हुई, न डर हुआ, न अफसोस हुआ, क्योंकि गांव के लोगों को सब कुछ पता था कि ये महिला बाजारू औरत है। गांव के लोग ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन करके कहा, तब तक इसने अपने अपने उसको टुकड़ों में भर लिया लाश अपनी बीवी को, और थाने पहुंच गया। अब देखा जाता है कि ये घर तो बर्बाद हो चुका है। छोटा बच्चा कहाँ रहेगा, परिवार में रहेगा, बहुत सारी खेती है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा घर है, लोग तो आएंगे हाथ में ले लेंगे, लेकिन बच्चे को ना बाप मिलेगा, ना माँ मिलेगी। करेक्टरलेस महिला हो या चाहे पुरुष हो, उसका घर बर्बाद हो ही जाता है। या तो फिर कंप्रोमाइज करने वाली पत्नी है, घुट घुट के रहती है, घर को चलाती है, चौखट को बर्दाश्त करती है, चौखट को आगे ले जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो घर पे आग लगती है। करेक्टरलेस रावण था। रावण भी दूसरी औरतों को ले आता था, उनको अपनी रानी बनाता था, अपने महल में सुलाता था, उनके चौखट का नाश हो गया। अब देखते हैं इस आदमी का क्या होता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।